नहीं। साहिब आपकी बंदगी में भूलता नहीं। तो कौन बोल रहा? जीव तो भूल गया कह देव तो गुरुदेव के ये देव है सही। संसार में अज्ञानी लोग 33 करोड़ देवी देवता बना रखे हैं और रात दिन उनकी पूजा पाठ में लगा रहे। सदगुरु कहते हैं कि 4 ही देवता है, 5वां कोई देवता नहीं है। और चारों देवता जिंदा जागता है, मुर्दा नहीं है। और कौन है वो चारों देवता? हमारा भारत का प्राचीन ग्रंथ है यजुर्वेद, और यजुर्वेद में 4 देवता बताया गया। कौन? पहला देवता है मातर देव भव। पहला देवता माता है। माता बच्चे को पालन पोषण करती है, तो पहले तो अपने शरीर का खाए पिए का रस दूध बच्चे को पिला के और उनकी लालन पालन करती है। फिर बच्चे को चलना नहीं आता है तो उंगली पकड़ के उनको चलना भी सिखाती है। और बच्चे को बोलना नहीं आता है, काला बोलता है, तो माँ बच्चे के साथ भी काली बोल के बच्चे को बोलना भी सिखाती है। और कहती है ये तेरा नाना है, ये मामा है, दादा है, दादी है, चाचा है, ताऊ है, सब के बारे में बता रही है। और ये पहला देवता माता है। बच्चे को शिक्षा पालन होता है माता से ही होता है। जो माता चाहिए बच्चे में अच्छा संस्कार डाल दो और चाहिए बुरा संस्कार डाल दो। बचपन के अंदर माता ही बच्चे की सेवा कर सके। क्यों? पिता है वो तो कमाने के बाहर चला जाता है, और बच्चे की सेवा कौन करे? माता कर रही है। तो पहला देवता माता है, तो माता की सेवा करना चाहिए। दूसरा देवता कौन है? पिता। पितर देव भव। अब पिता है, पहले तो अपने बच्चे को संसार में चलने के लिए शिक्षा देता है कि बेटा किसी का ओढ़ मत लेना, किसी की चोरी जारी झूठ कपट कुछ नहीं करना, नशा नहीं करना। कितनी शिक्षा देता पिता? कहीं पंचायत में मेरे को नीचा नहीं देखना पड़े। और फिर बाद में अपने पास धन संपत्ति जायदाद होती है, मकाम होता है, वो अपने बेटे के नाम कर देता है कि ले ये भी तेरी है, मेरी कुछ नहीं है। तो दूसरा देवता कौन? पिता। और तीसरा देवता कौन है? अतिथि देव भव। अब समझते नहीं, अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? हमारे कोई रिश्तेदार आ जाता तो कहते आज तो हमारे अतिथि आ रहे। नहीं, रिश्तेदार कोई अतिथि नहीं होता है। कोई रिश्तेदार हो चाहिए, अतिथि कौन होता है? अतिथि वो होता है जो अनजान आ जाए, जिसको कभी देखा भी नहीं, कभी मिला भी नहीं, उनका पता भी नहीं कौन सा गांव है कौन सा नहीं है, और वो अचानक आ जाए बिना तारीख बार बताए, वो अतिथि होता है। और वो अतिथि रात बासा रुकेगा तो उनकी सेवा करनी चाहिए। रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, सोने के लिए होना चाहिए, उनका भोजन व्यवस्था होनी चाहिए। और वो रात रात रुकेगा तो जो उनके पास गुण है वो अपना गुण उस घर में जरूर दे के जाएगा। अतिथि है वो, अन्न पानी खाएगा तो। और चौथा देवता गुरु आचार्य। जो गुरु आचार्य पहले तो संसार के अंदर चलने की शिक्षा देके और संसार से ऊंचा उठाता है कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आशा तृष्णा ममता कल्पना इनको त्याग, और कहीं किसी से छल कपट चोरी बेईमानी सब किसी को मत करना, इनसे ऊंचा उठ और अपने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल, इनका विभाजन कर। जो विभाजन करना उसी का नाम है भजन। कबीर जग में आए के 2 ही काम कर ले, तीसरा काम का जिक्र नहीं किया। सल्लू कबीर साहब ने 2 ही काम का जिक्र किया है। कबीर जग में आए के 2 ही काम कर ले, एक साहिब की बंदगी और एक भूखे को कछू दे। एक तो शरीर से मेहनत करके अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, भूखे को दे रहा है,
और आए मेहमान की भी सेवा उसी से कर रहा है। घर पे कोई साधु संत आ जाए तो उनकी भी सेवा अपनी मेहनत से कमा के कर रहा है। तो ये तो भूखे को देना और एक अपने जीव के कल्याण के लिए साहिब की बंदगी करना, भजन करना। ये 4 देवता प्रत्यक्ष में है। लास्ट में गुरु कहता है इनसे ऊपर उठा के, कहता ले अभी तू इनका अधिकारी हो गया, तन से, मन से, वचन से, धन से, अन्न से, सब से तू शुद्ध हो गया, तो अब तू मोक्ष का भी अधिकारी हो गया। मोक्ष भी गुरु सूंप देता है। तो ये चारों देवता सबके सामने जिंदा जागता होता है और हम इन चारों देवता की सेवा नहीं कर सके। चारों से तो मुंह मोड़ते हैं। और जो बाठों के देवता बनाए गए नहीं, जो कभी देखा भी नहीं, कभी मिला भी नहीं, यही पता नहीं हमारा कोई क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उनके लिए हम आपस में भाई भाई भी मोटा मुंह कर लेते, आपस में लड़ लेते कि तेरा भाई तो हनुमान जी को पूछ रहा है, वो कहेगा नहीं तू हनुमान जी को पूछ रहा है, मैं रामदेव जी को पूछ रहा हूँ, वो कहता तू रामदेव जी को पूछा, तू हनुमान जी की पूजा नहीं करा, आपसी में लठम लट हो जाए। देखो बिना काम की, ना रामदेव जी को कभी देखा, ना हनुमान जी को देखा, अरे जिनको देखा उनके लिए सेवा करने में लिए मजबूत रही है। माँ बाप कह दे रोटी चिमटा, बेटा पानी का गिलास जला दे, तो पीछे हट जाओ कि खड़े होकर कौन ले जाए। अरे जिन्होंने तेरा 20 साल तक पालन पोषण किया, सेवा करी है, उनके लिए सेवा नहीं कर सके। आज जो पत्थरवा वहां पर तो हलवा खीर लड्डू चढ़ाते, और जहाँ जिंदा जागता घर पे बैठा है, उनके लिए पानी गिलास के लिए भी इनकार है कि गंगा जमुना भवे सरस्वती, कुएं का नहाना ना चाहिए, और माता पिता तेरे घर पर बैठा तो तीर्थ जाना ना चाहिए। अगर माता पिता घर पर बैठे हैं तो घर में तीर्थ है, गंगा जमुना जाने की जरूरत नहीं, घर में तीर्थ है, पर घर में तीर्थ नहा नहीं सकता, उनकी सेवा नहीं कर सके। जिंदे पिता को धक्कम धक्का और मर्या बाद में पहुंचावे गंगा। अरे जिंदे को अगर सेवा करता तो गंगा पहुंचाने की जरूरत नहीं, वो तो जिंदा जागता ही स्वर्ग में है। पर जिंदे माँ बाप की सेवा करना बहुत मुश्किल है, उनसे तो प्रेम से बोलना भी बहुत मुश्किल होता है, जब उसी के अंदर तो दिल में कपट रहता है, छल रहता है। क्यों भाई ये तो ऐसे सोचे कभी अपनी लड़की को दे दिया होगा, छोटे भाई को दे दिया होगा, बड़े भाई को दे, आपसी में विरोधाभास, ये नहीं सोचे इनके तो सारा बेटा और बेटी बराबर होता है माँ बाप के। ये बेईमाना नहीं कर रहे, ये सामान्य सबके लिए कह रहे कि लड़ाई झगड़ा मत करो, सब मेरे लिए बराबर है। फिर भी बेटा है, कहते माइत कुमाइत कभी नहीं होता और पूत कपूत हो जाता है। क्यों? बाहर की संगत से, जहाँ संग मिलता है वैसा ही औलाद बिगड़ जाता है। फोन पकड़ाइए। तो फिर क्या है, नाम तो सत्य नाम कहिए, नाम है सही। क्या नाम है? कोई ये नहीं है कोई ओम रट लो, सोहंग रट लो, सतनाम रट लो, अकाल पुरुष अजूनी से भंग, नहीं। नाम सत्य है, जो पहले भी सत्य, आज भी सत्य और आगे भी सत्य रहेगा। गुरु नानक ने कहा आज सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य और होशी भी सत्य। जो नाम सत्य नहीं वो कभी नास्त नहीं होता, और नास्त कौन नहीं होता? ये सब के अंदर बोलने वाला चेतन पुरुष है। ये कभी बढ़ता नहीं बिगड़ता नहीं, ये शरीर तो बढ़ता भी है और बिगड़ता भी है, ये चेतन जीव कभी बढ़ता नहीं और कभी बिगड़ता नहीं। इसी को कहते हैं, रामायण के अंदर भी तुलसीदास ने कहा है कि ईश्वर अस्य जीव अविनाशी। लोग कहते ईश्वर बहुत बड़ा है, पर तुलसीदास ने ईश्वर को जान के कहा कि ईश्वर तो तेरा अंश है और जीव है अविनाशी। लोग कहते जीव अंश है ईश्वर अविनाशी, नहीं। तुलसीदास ने जान के कहा कि जीव ईश्वर है, जीव है वो मालिक है सबका, और जो ईश्वर है वो अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव और अविनाशी कभी नाश नहीं होता जीव का तीन काल में। जो सदा के लिए जीता है उसी का नाम जीव है, और ईश्वर है वो तो जीव का बढ़ाया हुआ है। ईश्वर अंश जीव